सोचिए 21वीं सदी में एक युद्ध हो रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू सब कुछ हिटलर की याद दिला रहा है। मैं आपको रोज फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध के बारे में बताता हूं, लेकिन आज वो पक्ष बताऊंगा जो दुनिया से छुपाया जा रहा है। मैं रोज बताता हूं चूंकि आपको इस देश की जो मनुवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, वो रोज दिखाता है, इजराइल के किस्से बताता है कि वो कितना ताकतवर है, कितना बहादुर है। और मैं आपको रोज दिखाता हूं कि इजराइल को इस युद्ध में कितना नुकसान हो रहा है। इजराइल को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं आज आपको कुछ फैक्ट ऐसे भी बताऊंगा जो साबित करता है कि इजराइल दरअसल बहादुर नहीं है, एक तानाशाह है और जो हथियार के दम पर इंसानियत को रौंद रहा है। आप सोचिए 400 से ज्यादा पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। इजराइल में रिपोर्टिंग अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि इजराइल के इजराइल जो है वो गजा में रिपोर्टर को नहीं जाने देता है, वो फिलिस्तीन में रिपोर्टर को नहीं जाने देता है ताकि उसके कुकर्म दुनिया के सामने ना आ जाए। जो भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, सोचिए अल जजीरा के चैनल को बंद कर दिया गया है, उनके पत्रकार सबसे ज्यादा मारे गए हैं और रोज पत्रकारों की गिरफ्तारी होती है। अगर आप अच्छे हैं, सही हैं, आप अगर युद्ध के नियमों को मान रहे हैं तो आपको पत्रकारों से क्या दिक्कत है? हमास तो नहीं मना कर रहा है, फिलिस्तीन तो नहीं रोक रहा है। उसी तरह से सोचिए पत्रकारों को कौन दबाता है? जो सरकार ईमानदार होगी, जो लोग ईमानदार होंगे, उनको पत्रकारों से क्या डरना है? तो जानबूझकर पत्रकारों को इसलिए वहां काम नहीं करने दिया जा रहा है ताकि दुनिया को सच्चाई न पता चल सके। कौन सी सच्चाई छुपाई जा रही है? सच्चाई छुपाई जा रही है कैसे मासूम मारे जा रहे हैं, कैसे महिलाएं मारी जा रही, कैसे बच्चे मारे जा रहे हैं। ये सच्चाई छुपाने के लिए ही इजराइल में पत्रकारों की गिरफ्तारी हो रही है। यहां तक कि सोचिए, और भारत की मीडिया क्या कर रही है? सिर्फ उसके ऐसे मतलब इजराइल के ऐसे आख्यान कर रही है, व्याख्यान कर रही है जैसे इजराइल दूध का धुला देश हो। मैं फिर कह रहा हूं, इस युद्ध में सारे नियम को तोड़ा जा रहा है। इस युद्ध में सारे कानून, इंटरनेशनल जो ट्रीटी है, जो दुनिया के भर में देशों में जो अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं, उसको तोड़ा जा रहा है और इसमें मासूम महिला, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब आने वाले वक्त में इतिहास लिखा जाएगा तो इजराइल को लोग उसी नजरों से देखेंगे जिस नजर से हिटलर को देखते थे, मुसोलिनी को देखते थे। और मैं फिर कह रहा हूं, इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, कोई इजराइल जीतने नहीं जा रहा है। धीरे धीरे जो संपन्न इजराइल है वो अब गरीबी की तरफ बढ़ेगा। सोचिए 1 करोड़ की आबादी है इजराइल की, और एक सनकी तानाशाह ने किस तरह से इजराइल को युद्ध में धकेल दिया है। लेकिन इसके माध्यम से आपको कई सारी बातों पर भी डिस्कस करना पड़ेगा। आज के डेट में आप, कोई भी आदमी तभी सुरक्षित है जब आप ताकतवर हैं। ताकतवर कैसे हैं? आप ताकतवर हैं नॉलेज से, ज्ञान से, विज्ञान से, पैसा से। उसी तरह से कोई भी देश तभी सुरक्षित है जब वो ताकतवर है ज्ञान से, विज्ञान से, नॉलेज से। ये बात साफ है कि इजराइल ने हिमाकत इसलिए की फिलिस्तीन पर हमला करने की, क्योंकि फिलिस्तीन किसानों का देश है, गरीब देश है और धर्म आधारित देश है। उसने न तो अपनी सेना बनाई, उसने न एयर फोर्स बनाया, न पैरामिलिट्री फोर्स बनाया, न उसके पास कोई जहाज है, न पानी का जहाज है, न फाइटर प्लेन है। इसलिए आपको विज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा, विज्ञान को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी ताकतवर जिसके पास फाइटर प्लेन है, बम है, हथियार है, वो आप पर हमला कर देगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत को भी मजबूत मुल्क बनाना है तो आपको ज्ञान, विज्ञान, हथियार से लैस होना पड़ेगा, तब जाकर आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ये तय है कि गजा में जो सब कुछ हो रहा है वो आपसे छुपाया जा रहा है और सारे नियमों को धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोचिए भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया क्या कहती है कि तालिबान आतंकवादी है, हमास आतंकवादी है, हितू आतंकवादी है, हिजबुल्ला आतंकवादी है। अगर ये सारे लड़ाके आतंकवादी होते तो ये आम इजरायलियों को मारते। लेकिन अभी भी जो रिपोर्ट छन के आ रही है उससे साफ होता है कि इजराइल में जो लेबनान, जो हिजबुल्ला के लड़ाके, जो लेबनान के लड़ाके हिजबुल्ला है, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल की सेना पर हमला कर रहा है, सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। हुती जो है वो पानी में, सागर में
इजराइल के उन जहाजों पर हमला कर रहा है जिसमें हथियार या रसद होने के खतरा है। हमास अभी भी सेना पर हमला कर रहा है। सोचिए, हिजबुल्लाह के जो मिसाइल गिर रहे हैं इजराइल में, वो भी उन इलाकों में गिर रहे हैं जहां सैनिक अड्डे हैं, आईडीएफ का जमावड़ा है। तो युद्ध के कुछ नियम होते हैं, इस युद्ध में सब नियम कानून को धज्जियां उड़ाई जा रही है और इस भरम में आप मत रहिए। सोचिए, लगभग 20 लाख से 25 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं। अगर आप फिलिस्तीन को और लेबनान को मिला दे तो 20 से 25 लाख लोग विस्थापित हुए हैं और इतना ही लोग इजराइल में भी अब विस्थापित हैं। जब से हिजबुल्लाह ने इस युद्ध में कूद गया है, जिस तरह से ईरान अब हथियारों की सप्लाई कर रहा है, चीन जिस तरह से हथियार दे रहा है, उससे तो ये साफ है कि 20 लाख के करीब जो इजरायली लोग हैं जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, उनका भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल को नुकसान नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि आपको इस युद्ध से कई चीजें सीखना चाहिए कि ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, आधुनिक हथियार कितना जरूरी है और तभी आप एक देश के तौर पे सुरक्षित होंगे। आज चीन और रूस जो है वो इस युद्ध में क्रूशियल भूमिका निभा रहा है। वो हथियारों की सप्लाई दे रहा है, हथियार की सप्लाई कर रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई भी मुल्क तभी आज के समय में मजबूत होगा जब उसके पास आधुनिक तकनीक होंगे, आधुनिक हथियार होगा, उसके पास आधुनिक विमान होंगे, आधुनिक तमाम तरह के मिसाइल्स होंगे, वही देश सुरक्षित रहेगा। आप अगर सिर्फ धार्मिक हैं और आपको लगता है कि आपकी कोई रक्षा करेगा, तो आप बिल्कुल आज के अगर आप देखें इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध, इजराइल और यमन का युद्ध, तो सारे जो इस्लामिक कंट्री और मुस्लिम कंट्री हैं वो सब मिलकर भी इजराइल पर एक साथ हमला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल के पास तकनीक है। लेकिन हाँ, इजराइल इस युद्ध में इसलिए हारेगा क्योंकि वो ग्राउंड पर जब जा रहा है, जैसे वो फिलिस्तीन में बमबारी कर रहा है, निर्दोष लोगों को मार रहा है, लेकिन जब फिलिस्तीन में उसकी सेना ग्राउंड पर जा रही है, जब जमीन पर लड़ाई कर रही है, तो हमास के लड़ाके उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जिनको फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस भी कहते हैं, हमास कहते हैं। अब उनको हथियारों की सप्लाई भी हो रही है। सोचिए, गजा को, फिलिस्तीन को जिस तरह से मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है, लगभग 100-200 साल लगेंगे उसको रीबिल्ड करने में, बनाने में। तो एक लंबा युद्ध चल रहा है, भयानक युद्ध चल रहा है, इंसानियत के खिलाफ युद्ध चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अब सुरक्षित वही है जिसके पास, जिस देश के पास ताकत है, हथियार है। तो ये फैक्ट है। और उसी तरह से इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान अब लेबनान में हो रहा है, क्योंकि इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरल्लाह को मार गिराया, उसके बाद से हिजबुल्लाह उसके पीछे पड़ा है। तो हिजबुल्लाह को भी अब ईरान से हथियार मिल रहा है, वो रॉकेट भी दाग रहा है, मिसाइल भी दाग रहा है, वो इजराइल के शहरों पर गिर रहा है, लेकिन अभी भी उसका निशाना सैनिक अड्डा ज्यादा है, मतलब वो युद्ध के नियमों को मान रहा है। लेकिन सोचिए, कुछ तो बात होगी, इसीलिए इजराइल इस युद्ध को कवरेज नहीं होने दे रहा है, वो दुनिया के सामने नहीं आने दे रहा है। लेकिन इस सबके पीछे आप समझिए, बेंजामिन नेतन्याहू की भूमिका बहुत संदिग्ध है। और अमेरिका में जो चुनाव चल रहे हैं, अभी ट्रंप का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उसने कहा है कि मैं रोज बेंजामिन नेतन्याहू से बात करता हूं कि आप युद्ध जो कोशिश है जो बिडेन के कि समझौता हो जाए, युद्ध न हो, युद्ध विराम हो जाए। लेकिन ट्रंप का कहना है कि हम युद्ध विराम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये युद्ध और तेजी से हो। तो इसका मतलब साफ है कि युद्ध और लंबा जाएगा और लंबा खींचेगा। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे खास बात है कि इजराइल की जो सुपर पावर होने का जो तमगा था वो टूटा है, क्योंकि जिस तरह से अगर इजराइल सचमुच सुपर पावर होता तो वो अब तक ईरान पर भी हमला कर चुका होता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। तो वो एक कमजोर देश से लड़ रहा है। अगर इजराइल के पास सचमुच ताकत होती तो वो ईरान पर भी हमला करता, लेकिन वो ईरान पर हमला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ईरान के पास तकनीक है, ईरान के पास मिसाइल भी है, हथियार भी है, उसके पास अपना एयरफोर्स भी है, उसके पास अपनी मिलिट्री भी है, उसके पास अपना समुद्री जहाज भी है। इस वजह से उस पर हमला नहीं कर रहा है। तो आज के समय में आपको अगर सुरक्षित रहना है तो तकनीकी रूप से काफी मजबूत रहना पड़ेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।